बीजेपी की नजर है। इसमें भारतीय किसान संघ की ओर से विशेष अभियान चलाया जाएगा। 15 दिसंबर से विशेष अभियान की शुरुआत होने वाली है। इसमें प्रदेश में करीब 15 लाख किसानों को जोड़ा जाएगा। किसान जोड़ो नाम से यह अभियान रहेगा, जो कि 1 महीने तक चलेगा और 25 जनवरी को इस अभियान का समापन होगा। सदस्यता अभियान के लिए 10 रुपए का शुल्क भी रखा गया है। मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि 29 लोकसभा की सीटें हैं। वर्तमान में 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास में हैं और अब इसी के लिए मध्य प्रदेश के अंदर यह कवायद शुरू कर दी गई है। लोकसभा चुनावों को लेकर के तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है और इसमें किसान जोड़ो नाम से अभियान की शुरुआत होने वाली है, जिसमें किसानों को जोड़ा जाएगा। 1 महीने तक आपको बता दें कि किसान जोड़ो अभियान चलने वाला है प्रदेश में और 25 जनवरी को इस अभियान का समापन होगा। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर के ये तैयारी भारतीय जनता पार्टी की शुरू हो गई है। सदस्यता के लिए 10 रुपए का शुल्क भी है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सभी सीटों पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की नजर है, क्योंकि अभी वर्तमान में 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास में हों और ऐसे में इस बार के लोकसभा चुनाव में ये संख्या बरकरार रहे, जीत कैसे दर्ज की जाए, इसको लेकर के ये जो कार्य योजना है वो तैयार की गई है, जिसमें किसानों को जोड़ने का खाका तैयार किया गया है। किसानों को जोड़ा जाएगा। 1 महीने तक ये पूरा अभियान चलने वाला है और इसमें किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है मध्य प्रदेश के अंदर और अलग अलग जगह पर इसी से संबंधित जो कार्यक्रम है उनके आयोजन भी होंगे। हालांकि इसके लिए जो सदस्यता अभियान चलाया जाएगा उसमें 10 रुपए का शुल्क भी रखा गया है, लेकिन नजर पूरी तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव पर है और 15 लाख किसान हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी अब इनको अपनी ओर जोड़ने का जो प्रयास है वो करने वाली है। तो विशेष अभियान है, 15 दिसंबर से इसका आगाज हो जाएगा और 25 जनवरी तक आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ये अभियान चलेगा और पूरे 1 महीने तक करीबन 15 लाख किसानों के ऊपर आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फोकस रहने वाली है। तो 15 लाख किसानों पर नजर है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय किसान संघ की ओर से विशेष अभियान चलाया जाना है। 1 महीने पूरा अभियान चलेगा। 15 तारीख से अभियान की शुरुआत होगी। 25 जनवरी को आपको बता दें कि ये जो अभियान है वो समाप्त होगा और इस दौरान 15 लाख किसानों को इससे जोड़ने का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया है। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं, वैभव का रुख करेंगे। वैभव, बीजेपी की ओर से अब जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। किसानों को जोड़ने की जो कवायद है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। 15 तारीख से अभियान का आगाज हो रहा है, क्या जानकारी है? हाँ बिल्कुल, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान हो चुके हैं। 3 तारीख को मतगणना की जाएगी और विधानसभा के बाद बीजेपी के बारे में कहा भी जाता है कि वो हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहती है, हमेशा चुनावों की तैयारी करती है। तो विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारी है। अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं तो बेहद महत्वपूर्ण है लोकसभा के चुनाव। तो इसको लेकर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी का अनुशासित संगठन है भारतीय किसान संघ, उसके माध्यम से बीजेपी 15 दिसंबर से लेकर 25 जनवरी तक के बीच में एक अभियान चलाने जा रही है। किसान जोड़ो उस अभियान का नाम है। उस अभियान के तहत बीजेपी 15 लाख किसानों को अपने साथ जोड़ती हुई नजर आएगी। उन्हें बताइए कि केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा भारत जो मध्य प्रदेश के किसान हैं उनकी बेहतरी के लिए किस तरह की योजनाएं हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात की जाए, इसके अलावा जो उनको कई तरह की रियायतें दी जाती हैं, सब्सिडी दी जाती है, किसानों को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने के लिए भी कई सारी योजना है। तो उन सारी योजनाओं के नाम पर प्रदेश का बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, किसान मोर्चा के द्वारा भी बड़ी संख्या में इसमें कार्यकर्ता शामिल रहेंगे। ये सब मिलकर एक अभियान चलाएंगे और किसानों को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2018 में हमने देखा था कि जब कर्ज माफी की बात की गई थी कांग्रेस के द्वारा, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के किसानों ने कांग्रेस का साथ दिया था और कांग्रेस का साथ देने के बाद ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो ये जो किसान जोड़ो अभियान रहेगा, 10 रुपए इसका शुल्क रहेगा। इस अभियान के माध्यम से 15 लाख किसानों को बीजेपी अपने साथ जोड़ना चाहती है। महीने भर चलने वाले इस अभियान के बीजेपी कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो किसान है वो बीजेपी के साथ जुड़े, क्योंकि 2019 का जो चुनाव परिणाम था उसमें मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर बीजेपी कब्जा था और एकमात्र सीट जो छिंदवाड़ा की थी वहां से नकुल नाथ जीते थे। हालांकि जो नकुल नाथ जिस सीट पर जीते थे वहां पे बहुत ज्यादा अंतर नहीं था उन बीजेपी प्रत्याशी और कांग्रेस के बीच में।
तो बीजेपी चाहती है कि इस बार परिणाम और ज्यादा बेहतर हो। मतलब जो एकमात्र सीट है छिंदवाड़ा की, उस पर भी बीजेपी की निगाहें हैं। तो प्रदेश भर में अभियान चलाया जाएगा, लेकिन इसका जो फोकस पॉइंट रहेगा वो छिंदवाड़ा रहेगा। हम्म।